कैश से जो हमारा रिश्ता है, फिएट करेंसी की बात कर रहा हूँ। दिखने में तो ये सिर्फ एक कागज है, कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन ये एक नोट कभी आपको सड़क पे ऐसे पड़ा हुआ मिले, क्या आप इसे इग्नोर करेंगे? आई डोंट केयर कि आप बहुत अमीर हैं, आई डोंट केयर कि आप बहुत गरीब हैं, आई डोंट केयर आप जॉब करते हैं। आप इस 5,000 के नोट को या 10,000 को या जितने भी पैसे हैं, इस फिएट करेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज हाउ दिस करेंसी, ये पेपर, हमारे मुल्क में रुपया चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है करेंसीज के, लेकिन ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त ये पेपर की इंपॉर्टेंस वही है जो आज से 10 साल पहले थी। हालांकि डिजिटल करेंसीज आ चुकी हैं। क्या हमें ये फिएट करेंसी के साथ दोस्ती खत्म करना पड़ेगी? क्या हुकूमतें चाह रही हैं वर्ल्ड की कि एक न्यू करेंसी डिजिटल मुतारिफ करा के हमसे ये चीज छीन ली जाए? क्या ये पेपर हमारे घर में जो पड़े हुए हैं पेपर रह जाएंगे कि वाकई से करेंसी कहा जाएगा? आइए कवर करते हैं आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोइज एंड आई वर्क ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ यू कैन इन्वेस्ट। इससे मुतालिक ये चैनल है। काइंडली ये वीडियो गौर से सुने, सोचें, समझें, फिर एक्ट करें और लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। हमें बचपन से ये सिखाया गया है, और हमारे माँ बाप को भी और उनके माँ बाप को भी, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। नो लाइज इन दिस, आई एग्री, यस। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम 2025 में इस वक्त बैठे हुए हैं, पैसे की शक्ल चेंज हो रही है। हमें लग ये रहा है कि ये चेंज हो रही है, लेकिन इनफैक्ट ये कुछ ज्यादा चेंज हो नहीं रही। ये पेपर करेंसी जो आपके सामने इस वक्त है, ये पेपर से सिर्फ डिजिटलाइज हो रही है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिजिटल हो चुका है। आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, वो डिजिटलाइज्ड हैं। लेकिन अगर आप उसको फील करना चाहते हैं तो एटीएम से कैश निकलवाएं और उनको फील कर लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली दुनिया हमें ऐसे दिखा रही है कि ये बिटकॉइन आ गया है, डिजिटल करेंसी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। हमारी जजमेंट आज के दौर में भी, आपने मुल्क से बाहर जाना है, आपने कहीं पे अप्लाई करना है, आपने किसी वीज़ा सेंटर में जाना है, आपने कोई सरकारी अफसर किसी के पास जाना है, अपना काम निकलवाना है, कोई बंदा आपसे सोना डिमांड नहीं करता, कोई बंदा आपसे बिटकॉइन डिमांड नहीं करता, कोई बंदा आपसे इथेरियम डिमांड नहीं करता, कोई चांदी नहीं लेता। क्या लेते हैं? कैश। पैसे ट्रांसफर कर दें। आप दोस्तों में गए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कैश कैश कैश, विच इज नाउ ई कैश, जिसे मैं कहता हूँ डिजिटलाइज हो चुका है। लेकिन इसकी वैल्यू कम नहीं हुई और ना ही होगी। कैश हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा लिक्विड चीज है। गाड़ी, घर, प्लॉट, घड़ी, लाइट, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, इन चीजों को लिक्विड करने में, कैश की सूरत में लाने में आपको टाइम लगता है, लेकिन कैश को कैश में ही बदलने में 0 सेकेंड्स लगते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसको मैं अपने चैनल के थ्रू मुतारिफ करा रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि अभी भी समझते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट इज रियल स्टेट, रियल इन्वेस्टमेंट इज को गाड़ियां डाल लें, रियल इन्वेस्टमेंट इज घर किराए पे दे दें। रियल इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। जरा टॉप की कंपनीज, टॉप के हेज फंड्स, टॉप के वो लोग देखें जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने भी ये सोचा है, इतने लोग पाकिस्तान से छोड़ के इस मुल्क को जा रहे हैं, और जब वो जाते हैं दूसरे ममालिक आपसे क्या बिटकॉइन मांग रहे हैं? आपसे क्या सोना मांग रहे हैं, चांदी मांग रहे हैं? नहीं, वो आपसे जो चीज मांग रहे हैं हम वो दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो चीज है ही नहीं। दे वॉन्ट योर बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक में क्या पड़ा हुआ है? वाई बैंक? वाई डोंट दे से कि आपके बाइनेंस में कितने पैसे हैं, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आप कुछ भी करते हैं, गोल्ड अगर रखा हुआ है घर में तो हाँ हमें गोल्ड शो करवा दें। बिकॉज ऑल दीज नेम्स जो मैंने लिए हैं, बाइनेंस, क्रिप्टो का नाम लिया है, गोल्ड का नाम लिया है, सिल्वर का लिया है, कोई रेगुलेटेड अदारा नहीं है जो इन चीजों को मॉनिटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर वीजा लगवाना है अमेरिका का, तो आप लेके चले जाए, जी मेरे पास इतना गोल्ड ये देखें पड़ा हुआ वीजा सेंटर। वुड दे एक्चुअली बिलीव कि हाँ यार इस बेस पे से वीजा दे दो? नो। मुझे, आपको, हम सबको जज किया जाता है कि इस बंदे के पास हार्ड कैश कितना है। बैंक स्टेटमेंट बोल रही होती है कि ये बंदे की वर्थ इतनी है। रिसेंटली दुबई जाना जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दुबई ने मुश्किल कर दिया है, वो इसीलिए कर दिया क्योंकि आपकी वर्थ नहीं है। आप किसी की स्टेटमेंट लगा के, किसी का कुछ दिखा के, फलानी कंपनी का कोई गलत लेटर बना के, इधर उधर से पकड़ पकड़ा के अब दुबई चले गए हैं, लेकिन आपका माइंड वही है।
आप वहां जाके भी वही हरकतें करते हैं, आपको ये कैश के साथ का रिलेशन, लिक्विडिटी का ये नहीं समझ आ रहा। हम लोग हर उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो नई आ रही है, जो ट्रेंड में आ रही है। आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल पीछे भी अगर आप चले जाएं, कैश की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। जिसकी जेब में कैश था, ही वॉज द विनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर का टाइम, नॉर्मल डेज, जंगी हालात नहीं, नॉर्मल डेज, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, जहां मर्जी है। ऑल वी नीड टू डू इज मेक मनी विद मनी। ये जो पैसा है, हमने इसको काम पे लगाना है। हमने खुद काम पे नहीं लगना, हमने इसको काम पे लगा देना है कि यस, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, ये यहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब ये काम पे लगेगी इन अ लिक्विड फॉर्म। आई एम नॉट सेइंग कि इस पैसे से आप गाड़ी ले लें और उबर, करीम, यांगो पे, इन ड्राइव पे चलाने लग जाएं। नो, मैं ये नहीं कह रहा इन पैसों से आप प्लॉट ले लें। पैसे से पैसा ही बनाना है, और वो सिर्फ बनता है ट्रेडिंग से। और ये बात जान लें, कैश से कैश बनाना, दिस इज एन एसेट, दिस इज एन एसेट क्लास। इससे कैश बनाना इज इजियर देन इससे कोई फिक्स्ड एसेट ले लेना, प्लॉट ले लेना, गाड़ी ले लेना, फिर यांगो पे, करीम पे, उबर पे डाल देना कि कमा के मुझे देगी। ये सोच बहुत नीचे है। हाँ, ये कुछ दौर था जब ये सोच हमें पाई जाती थी, यार ये आइडिया कैसा है, ये 3 लाख आ गए, इसकी मुर्गियां डाल लो। यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस में देखता हूँ डेली, ये जी 2 लाख की मशीन है, घर में लगाएं और मिलियनियर बन जाएं। सर, लेवल ऊपर करें अपना। इफ यू हैव कैश, आप दुनिया के बहुत ज्यादा लकी आदमी हैं। अब उसको इन्वेस्ट कहां पे करना है, दैट इज वेयर यू नीड टू सी कि हाँ यार, छोड़ दो सारी बातें, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 2 करोड़ है, प्लॉट लेके रख लेना, उसको फ्लिप करते रहना। इज दैट अ डिसेंट और इज दैट अ परफेक्ट वे टू मेक मनी विद मनी फास्टेस्ट? आंसर इज नो। 2017 में वॉरेन बफे ने कहा था कि 8% जो रिटर्न आपको S&P 500 देती है, विच मीन्स कि 1 जनवरी को आपने S&P 500 बाय कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में, CFD शक्ल में, जो मर्जी आपने उसको ले लिया, और वो होल्ड किया साल के एंड तक। 8 से 10% का रिटर्न S&P 500 देती है। दुनिया का कोई और कारोबार ना दे सकता है, ना ही कोई इसको बीट कर सकता है। यानी कि 8% वो दे रही है और आप 1.5 बने हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ट्रेडिंग डाल के इसको कर लूंगा 25%। नो, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे पास करोड़ों एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे बड़ा फ्रॉडिया बर्नी मैडॉफ की है, जिसने $65 बिलियन का लॉस कर दिया था अपने इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज के पीछे भागे हैं, पैसे के पीछे। इसको पैसे दूंगा, ये ज्यादा कमा के देगा। नो, आपने पैसा खुद ट्रेड करना है। आप अपने पैसे के जो खुद मालिक और हिफाजत कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, लोग आपको गाइड कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करें विद कैश इनटू द इंडस्ट्री विच इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंडस्ट्री। बाहर की दुनिया में अब बहुत सारी सिटीज आप देख लें, शहर के पूरे पूरे मुल्क कैशलेस हो रहे हैं। वो कैशलेस हो रहे हैं, करेंसी लेस नहीं हो रहे। करेंसी नई भी डिजिटल आ जाएगी, USDC है, अब आ रही है जी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आ जाए, रेगुलेटेड रहेगी, वो फेडरल रिजर्व के अंडर, वो SEC के अंडर, जो अमेरिका की है, जो चाइना में, जिन ममालिक में भी करेंसी आएगी, रेगुलेटेड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बैंक्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्रिप्टो ऐसी एक्सेप्टेबल हो जाएगी और हुकूमतें भी करने लग जाएंगी। नो, जो सदियों से चीज चलती आ रही है वही आगे चलेगी, क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट और जो पैसे को, जो 5-6 बड़े बड़े घर दुनिया में कंट्रोल करते हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर एंड ऑल दोज पीपल, दे रियली वांट टू कंट्रोल द मनी मैनेजमेंट सिस्टम। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन इतना फ्लरिश कर जाए कि हर जगह एक्सेप्ट होने लग जाए। हाँ, एक्सेप्ट होगा तो अंडर रेगुलेटरी बॉडीज होगा। इसलिए ट्रेंड आया बिटकॉइन का 15 साल में, 10 साल में। दिस इज नॉट अ ट्रेंड। ट्रेंड इज कि ये नोट जो आपको दिखाया गया है इस वीडियो में, ये आज से 10 साल पहले भी जमीन पे गिरा होता आप उठाते, आज भी गिरा होगा आप उठा लेंगे। इसलिए उठाएंगे क्योंकि आपको इससे प्यार ही बहुत ज्यादा है, ताकि आप इसको खर्च कर सकें। आपके सामने अगर बिटकॉइन से भरा हुआ मोबाइल गिरा होगा, आपको नहीं पता होगा, यू इग्नोर इट। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। उसकी एजुकेशन लेने के लिए
गांव देहात में जस्ट इमेजिन बिटकॉइन क्या है, ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन समझाने में अभी हमें सालों चाहिए। हर कंट्री में, आई एम नॉट सेइंग अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट हैं, यूके में बहुत स्मार्ट लोग रखते हैं, नो, दे आर डमर देन अस। आई हैव वर्कड विद दोज पीपल। आज आप इस कॉन्सेप्ट से आए कि आई विल मेक मनी विद मनी, जो कि दुनिया में हो रहा है बहुत लार्ज लेवल पे। आई विल नॉट मेक मनी by including an asset, a real estate asset, or a car, or jewelry, or silver, or whatever. सोने के काम में आएंगे, 10-12 टिक्कियां रख लेंगे। इस जैसे मुल्क में आप रात सो ही नहीं पाएंगे कि यार कोई घर में डकैती ना हो जाए, मुखबरी ना हो जाए, मैं किसी को ट्रांसफर करनी है। सिल्वर का काम ऐसा ही है कि आपने सिल्वर 10 करोड़ का लेना तो रखना कितने बड़े कमरे में आपने उसको। अगेन प्रॉब्लम। What these hedge funds and बड़े बड़े brokers and these people do, अमेरिका में फेडरल रिजर्व वो पैसा फेंकते हैं और पैसा बनाते हैं। बड़े बैंक्स, इवन द बैंक्स इन आवर कंट्री, हर बैंक का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। जो लोग बैंक से हैं, जो हाई हाई पोस्ट पे हैं पाकिस्तान में भी, वो जानते हैं कराची में हेड ऑफिस में दे हैव अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी के अंदर एक तो रेमिटेंस का काम किया जाता है, दूसरा वहां पे सर्टन फंड्स भी दिए जाते हैं टू द ट्रेडर्स ऑन द फ्लोर के इसको आप ट्रेड करें। ये आप HSBC की ट्रेड्स को, जो HSBC डाल रहा होता है, ये बैंक्स उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके लिए हैवीली पे करते हैं। जिस तरह आपके सिग्नल ग्रुप चल रहे होते हैं, यहाँ पे भी बैंक्स फॉलो बैंक्स ट्रेड्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कोई ट्रेड खोली है तो यहाँ का कोई लोकल बैंक उस ट्रेड को फॉलो कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहता है जो ट्रेड मैं डालूंगा, यस आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये बैंकिंग सेक्टर कैसे कमा रहा है? ये सिर्फ ऐसे नहीं कमा रहा कि बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, लोन के ऊपर चल रहा है, लोन पे माफिया भी हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी हैं, इतनी चीजें चल रही हैं। मोर मनी इज बीइंग मेड थ्रू मनी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। हम एसेट लेके समझते हैं, घर लेके, प्लॉट लेके कि जी 10 लाख का लिया था, ये लेट से करोड़ का लिया था, साल बाद वो 1 करोड़ 25 लाख का हो गया। ठीक है, हो गया, आगे क्या करना है? फिर आप अगली जाके जमीन ले लेते हैं, 1 करोड़ 25 लाख का कोई 2 कनाल का प्लॉट ले लेते हैं, जो कि आपने 1 कनाल का बेचा होता है, ये आगे 3 साल में जाके इतने का हो जाएगा। दिस इज अ वेरी लेट इन्वेस्टमेंट माय डियर। When you make money through cash, it is very fast. You have different asset classes. CFDs आपके पास हैं, futures contract आपके पास हैं, commodities में you can trade, but इसकी awareness नहीं है। जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसी हद तक हैं, जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इतना दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना कर दिया, उतना कर दिया। Go to those people and learn it before it is too late for you to understand कि हाँ, this is right. Money is the only asset which we have in our pockets right now, क्योंकि अब डिजिटल होता जाएगा। चाइना में, अमेरिका में, कुछ स्टेट्स में कोविड का बहाना लगा के उन्होंने कहा जी कैश के ऊपर वायरसेस फैलते हैं। इन अमेरिका ये आहिस्ता आहिस्ता बैन हो जाएगा, कैश रहेगा डॉलर, लेकिन बैन हो जाएगा, डिजिटल करें आप इसको। CBDC जो वहां पे आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आगे आने वाले वक्त में ऐसी एक करेंसी मुतारिफ कराई जा रही है जो कि एक एक्सपायरेशन डेट के साथ आपको मिलेगी। ये वैसे ही है जैसे कि आपने कोई मोबाइल का पैकेज लगवाया एंड इट शोज यू कि इसकी वैलिडिटी आज से 7 माह तक की है, उसके बाद वो बैलेंस 0 हो जाता है। एग्जैक्टली दैट मॉडल। मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए, बट द मोमेंट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द मनी इट विल कम विद द एक्सपायरेशन डेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी मुतारिफ कर दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, उनका मोटिव ये है कि इंसान सेव कर ही ना पाए। मुझे आपने ट्रांसफर कर दिया 25,000 रुपए और वो आ गए हैं कि भाई 27 फरवरी 2026 तक ये आपके अकाउंट में वैलिड है, उसके बाद ये फारग है। मैंने उससे कुछ चीज बाय करनी है, मैं जिसको ट्रांसफर करूंगा उसने कोई चीज बाय करनी, उसने कोई चीज बाय, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये सेविंग कल्चर CBDC इज दैट मच ऑफ अ ट्रबल फॉर ह्यूमंस, जिसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। जो आप सेव करते थे, आप गोल्ड लेके मार्केट में नहीं जाएंगे कि मुझे ये दे दें जी, बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पे, CBDC चल रहा है। आपके लिए सेविंग करना बहुत अजाब हो जाएगा। अब जो वो पैसा आपके अकाउंट में था, अगर आपने वो काम पे नहीं लगाया और उस पैसे ने पैसा नहीं बनाया, देन यू आर इन डीप ट्रबल।
सैलरी आई, ट्रांसफर हो गई, आपने महीना फाके कर लिए, वो सैलरी आप नहीं यूज करेंगे, इट विल बी गॉन, डिजिटलाइज्ड, आपके अकाउंट से फुर्र हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज कमिंग बिफोर 2030। हर मुमालिक में सीबीडीसी आप गूगल करके देखिए कि इस वक्त 90% से भी ज्यादा मुमालिक इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं सीक्रेटली कि सीबीडीसी मुतारिफ स्लोली स्लोली किया जाए। चाइना में युआन उन्होंने तो वैसे ही डिजिटलाइज कर दिया, अमेरिका में, यूरोप डिजिटल करेंसी के ऊपर चला गया। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके मुल्क में भी आएंगी। वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा आपको कॉन्सेप्ट बताना, मेरा आपको मकसद ये था, मनी जो फिएट कैश है ये सिर्फ हाथ से जाके बैंकों में डिजिटलाइज मोबाइलों में जा रहा है। ये बिटकॉइन इसको टेक ओवर नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाएगा। सेंट्रल बैंक्स वांट दिस टू बी कंट्रोल्ड। ये जिस टेक्नोलॉजी पे ब्लॉकचेन चल रही है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, दैट इज डीफाई, एंड नो बैंक, नो बिग जाइंट, नो बिग 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 वेल वुड अलाउ दिस टू हैपन। उनको नहीं पसंद कि आप लोग पैसा कमाएं, उनको नहीं पसंद कि हम लोग पैसा कमाएं। वी हैव टू प्ले स्मार्टर देन दोज पीपल। उन्होंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं इजाद की, उन्होंने जितने बड़े बड़े घर देख लें, रॉथस्चाइल्ड, बार बार मैं कह रहा हूँ, रॉकफेलर कह रहा हूँ, उनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने पैसे से ही पैसा बनाया। और बहुत लोग ये कहेंगे हाँ वो सूद है, वो इंटरेस्ट है, दैट इज अनदर पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेट क्लासेस दे हैव क्रिएटेड। ये स्टॉक्स, इंडेसेस, शेयर लेना, ये पीई रेशियो शेयर की क्या होती है, ये जितने भी एजुकेशन है, यील्ड, डिविडेंड, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें वेस्ट ने आज से सदियों पहले, सालों पहले डिस्कवर कर ली थी। हम स्लोली स्लोली इसको अडेप्ट कर रहे हैं, और जिस जगह पे ये एक आम आवाम को लेके चलना चाहते हैं, हम उसको जरा फोर्स ही कर लें। सीबीडीसी आ रहा है, एक्सपायरेशन के साथ आ रही है करेंसी, मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और पैसे से पैसा बनाना सीखना है। हमारे ब्लड में, बीइंग इंडो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, ये चीज डीएनए के अंदर शिफ्ट हो चुकी है कि पैसे आ गए, प्लॉट ले लो, फ्लैट ले लो, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमेरिका के ब्लड में ये चीज है ही नहीं। वो तो घर ही किस्तों पे लेते हैं, वहां पे तो मॉर्गेज क्रैशेस आ चुके हैं, उनके ब्लड में है ही इन्वेस्टमेंट। वो जिस डगर पे चल रहे हैं, लालची डगर पे नहीं चलना, एजुकेशन के साथ चलना है। क्योंकि उनके एसेट क्लासेस अभी भी, अगर पाकिस्तान में आपने म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, स्टॉक्स कर सकते हैं, पीएमएक्स कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड है, वहां पे बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वहां पे होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। वो क्या बला है, वो इस मुल्क में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे शरिया कंप्लायंट कभी कहा ही नहीं जाएगा। दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट कि वो शरिया कंप्लायंस को पूरा कर सके। वहां पे ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बड़े बड़े ट्रेडर्स बने हैं। बट what we need to do is focus on how my money can make me money, and then I can save my investment and can get financial freedom. Assets लेते जाएंगे, प्रॉपर्टी लेते जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते जाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बंगले बना लेंगे, आप उनके साथ अटैच्ड रहेंगे, हुक्ड रहेंगे। अब दौर आ रहा है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का। आप जहां हैं, जहां बैठे हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, दैट इज द बिजनेस। नो टीम वर्क, किसी की मोहताजी नहीं, किसी को आंसर नहीं करना या किसी ने आपको आंसर नहीं करना। दिस इज द नेक्स्ट लेवल गेम। फाइनेंशियल फ्रीडम इस चीज को कहा जाता है। आज आपका दिल करे उठें दुबई जाके बैठ जाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। आज आपका दिल करे यूरोप का टूर लगाना है, आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्योंकि आपका कोई हुक नहीं अटैच। यार मैंने तो फैक्ट्री जाना है, यार मैंने तो यहाँ जाना है, यार मैंने तो वो जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। स्लोली ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है अमेरिका से चाइना की तरफ। चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जाइंट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। मेन फोकस वाज अपने पैसे को काम पे लगाएं, खुद काम पे लगना बंद करें। दौर चेंज हो चुका है। मनी इज गोइंग टू मेक यू मिलियनियर, बिलियनियर। इस कॉन्सेप्ट को सोचें। मिलते हैं अगली वीडियो में।